हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज अपन सोल्व करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर में। देखिए जो आपके सब्जेक्ट लगते हैं एंटोमोलॉजी के लास्ट 5 ईयर के अपन पूरे पेपर सोल्व करने वाले हैं। देखने वाले हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, ये 2015 का पेपर है एंटेमोलॉजी का। आप देख लीजिए एंटो 121 का ये पेपर है। देखिए टाइमिंग आपका 2.5 घंटे का रहता है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट होता है 30 नंबर का और सेक्शन सेकंड होता है 70 नंबर का। अब देखिए आपकी यूनिवर्सिटी है तो देखिए उस पर थोड़ा ये डिफरेंट रह सकता है। देखिए पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रह सकता है। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट है, इसमें देखिए न्यू टाइप के जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं यानी उसमें ही करने होते हैं आपको पेपर में। तो ये हो सकता है आपके 20 नंबर का आ जाए, बाकी और ये है 60 नंबर का आ जाए जो सेक्शन सेकंड है। बाकी देखिए क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो देखिए आप लास्ट 5 ईयर को यदि अच्छे से याद कर लियो, पढ़ लिए हो, तो देखिए इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में एंटेमोलॉजी में। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए अपन 2015 का पेपर सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर ऑनर्स पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द 4 ईयर डिग्री कोर्स 2015-16 का ये पेपर है। और देख लीजिए ये ओरिजिनली पेपर है, ऐसा आपका पेपर होता है। तो देखिए सेक्शन फर्स्ट होता है जिसको देखिए अपन को पेपर में ही करना होता है, जिसको अपन न्यू टाइप बोलते हैं। तो देखिए ये अपना इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी पहला क्वेश्चन किस टाइप से आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला आता है। तो ये भी देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10 क्वेश्चन आते हैं। और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है यानी खाली स्थान वाला। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए यदि आपके इंग्लिश में है तो देखिए आप इंग्लिश में देख लीजिए और नीचे में हिंदी में आपको बता रहा हूं। देखिए सिल्वर फिश का गण, सिल्वर फिश होती है वो किस गण से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए सिल्वर फिश होती है वो जाइगोनटोमा गण से संबंधित है। कौन से? देखिए सिल्वर फिश जाइगोनटोमा गण होता है उससे संबंधित है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें, इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पुस्तक के लेखक बताना है। देखिए इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? चैपमैन। कौन है? चैपमैन इसके लेखक है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन अपना, सभी धून कोलियोप्टेरा कुटुंब में आते हैं। देखिए सभी धून होते हैं वो किस में आते हैं? कोलियोप्टेरा में। उसका गण बताना है धून का, तो वो कोलियोप्टेरा होता है। आगे देखिए अपना फोर्थ नंबर पे, कूदने वाले पैर किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए कूदने वाले पैर ग्रास होपर और क्रिकेट्स में पाए जाते हैं। किस में? कूदने वाले पैर है ग्रास होपर और क्रिकेट्स में पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रोस्पिंग एवं चूसने वाले मुखांग थ्रिप्स में पाए जाते हैं। किस कीट में पाए जाते हैं? देखिए रोस्पिंग और चूसने वाले जो मुखांग होते हैं ये किस कीट में पाए जाते हैं? थ्रिप्स में पाए जाते हैं। आगे देखिए आप छठे नंबर पे, शब्द प्रजाति सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए शब्द प्रजाति है सबसे पहले जॉन रे द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया था। कौन सा शब्द? प्रजाति शब्द है, सबसे पहले देखिए जॉन रे ने इस्तेमाल किया था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 7वें नंबर पे, इंडियन पेस्ट 1907 एवं इंडियन इंसेक्ट लाइफ 1909 पुस्तकों को किसने लिखा था? तो देखिए दोस्तों एच.एम. लेफ्रॉय ने। किसने लिखा था? एच.एम. लेफ्रॉय ने लिखा था इन पुस्तकों को। आगे देखिए अपना 8वें नंबर पे देखिए, बाइपेक्टिनेट प्रकार की श्रृंगिका रेशम कीट में पाई जाती है यानी रेशम कीट में कौन सी श्रृंगिका पाई जाती है वो बताना है। तो देखिए बाइपेक्टिनेट प्रकार की, कैसी? बाइपेक्टिनेट प्रकार की श्रृंगिका पाई जाती है रेशम कीट में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, टिड्डे का सिर। देखिए टिड्डे का सिर बताना है। टिड्डे का सिर हाइपोगैंथस प्रकार का होता है। कैसा होता है टिड्डे का सिर? हाइपोगैंथस प्रकार का टिड्डे का सिर होता है। आगे देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर पे, मिजेट्रॉन की उत्पत्ति किससे होती है? एंडोडर्मल से। ध्यान रखना है, मिजेट्रॉन है इसकी उत्पत्ति एंडोडर्मल से होती है। किससे होती है? एंडोडर्मल से। अब देखिए जो ये फर्स्ट है, देखिए न्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होते हैं। देखिए ऐसे होता है कि जैसे अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ये हो सकता है आपको देखिए ऐसे की ऐसी ये लाइन है, ये देखिए आपको ट्रू फॉल्स में पूछ ले, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, बाकी जो ट्रू फॉल्स में पूछा गया है वो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले। ऐसे देखिए इन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखिए अपने आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए आगे है अपने देखिए 10 क्वेश्चन है ये भी। और देखिए फिल इन द ब्लैंक्स तो अपने हो गए, ये है न्यू टाइप के। कैसे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी अपन देखते हैं 10 ही क्वेश्चन है यानी इसमें आपको टिक लगाना है, इसमें ऑप्शन में बढ़ना है 1 2 3 4 इनमें से क्या आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए चना का फलीछेदक किस कुल से संबंधित है? देखिए फलीछेदक है उसका कुल बताना है। तो देखिए नोक्टिडी का कुल है, फलीछेदक का कुल क्या है? नोक्टिडी। आगे देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन, कौन से मुखांग में पोल्प होते हैं? देखिए पोल्प कौन से मुखांग में होते हैं, देखिए आपको बताना है कि पोल्प होते हैं वो कौन से मुखांग में होते हैं। तो देखिए निचले होठ और मैक्सिली में पोल्प होते हैं। किसमें? निचले होठ और मैक्सिली होती है उसमें देखिए पोल्प होते हैं। आगे देखिए अपना थर्ड नंबर पे, पर्णखनक किस गण से संबंधित है? देखिए पर्णखनक होता है उसका गण बताना है। तो देखिए डिप्टेरा गण से संबंधित है। किससे है? डिप्टेरा गण से संबंधित है पर्णखनक। आगे वाला क्वेश्चन देखिए चौथे नंबर पे, इलाइट्रा शरीर के कौन से भाग से जुड़ा रहता है? देखिए इलाइट्रा है शरीर के कौन से भाग से जुड़ा रहता है? तो देखिए ये जुड़ा रहता है मिजोथोरेक्स। कौन से भाग से? इलाइट्रा मिजोथोरेक्स से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? इलाइट्रा मिजोथोरेक्स से। आगे वाला क्वेश्चन देखिए,
लेपिडोप्टेरा गण के लार्वा को कहते हैं। लेपिडोप्टेरा गण का जो लार्वा होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं लेपिडोप्टेरा गण के लार्वा को। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, हाइपोफोरेंकिस मुख गुहा को कौन से भाग से अलग करती है? देखिए जो हाइपोफोरेंकिस है वो मुख गुहा को कौन से भाग से अलग करती है? ये करती है मेडिवल्स से। किससे? मेडिवल्स से अलग करती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, हाइपोफोरेंकिस है ये मुख गुहा को मेडिवल्स से अलग करती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, आगे वाला क्वेश्चन है पूर्ण कायांतरण सामान्यतः पाया जाता है। देखिए पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है? ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। देखिए मोथ, दीमक, तिलचट्टा, थ्रिप्स। तो देखिए मोथ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मोथ में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कीटों की अपरिपक्व अवस्था में होने वाली जनन अवस्था कहलाती है। देखिए ऊपर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो देखिए हिंदी में थोड़ी मिस प्रिंट भी हो सकती है, तो आपको इंग्लिश को सही मानना है। देखिए कीटों की अपरिपक्व अवस्था में होने वाली जनन अवस्था होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं साव की जनन अवस्था। कौन सी बोलते हैं? साव की जनन अवस्था बोलते हैं, अपरिपक्व अवस्था में जो जनन होता है उसको। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना 9th नंबर पे, देखिए वर्गीकरण की बुनियादी इकाई कहलाती है। वर्गीकरण की बुनियादी इकाई प्रजाति। कौन सी? प्रजाति कहलाती है वर्गीकरण की बुनियादी इकाई। देखिए फिर कौन सा भाग नर व मादा दोनों में पाया जाता है? तो देखिए इपिप्रोक्ट है, ये नर व मादा दोनों में पाया जाता है। कौन सा? इपिप्रोक्ट भाग है, ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स जो सेक्शन फर्स्ट था उसके देखिए दो प्रकार से अपन ने देख लिए, यानी पहले आगे देखिए कौन से, पहले आगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, फिर आगे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के, और अब ट्रू फॉल्स वाले, यानी सही और गलत। देखिए ट्रू का मतलब होता है देखिए सही, ट्रू का मतलब हो गया सही, टी का मतलब, और एफ का मतलब हो गया फॉल्स। तो देखिए आपको जो ये इधर दे रखे हैं खालिस्तान, इनमें देखिए टी या एफ ही लिखना है। ऐसे इनमें सही या माइनस का, इसे गलत का चिन्ह नहीं लगाना, आपको लिख देना यदि गलत है तो एफ लिख देना है, और यदि सही है तो टी लिख देना है। तो देखिए अपना इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कीट वर्ग फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे छोटा वर्ग है। देखिए कीट वर्ग फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे छोटा वर्ग है, तो देखिए ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, यानी ये गलत है। आगे देखिए कीट में रक्त परिवहन तंत्र खुले प्रकार का होता है, तो ये ट्रू है। कैसा है? ये ट्रू है, कीट में रक्त परिवहन तंत्र खुले प्रकार का ही होता है। आगे देखिए अपना आगे है, कीट के सिर पर उल्टे वाय आकार के सूचर जोड़ को पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर कहते हैं। तो देखिए ये गलत है, ये नहीं कहते हैं इसको, तो ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। आगे देखिए जोनस्टोन्स ऑर्गन स्केप में स्थित होता है, तो ये भी क्या है? फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया? फॉल्स। आगे देखिए साइफनिंग मुखांकी खाद्य नाल लेबियम से बनी होती है, तो ये भी हो गया फॉल्स, ये भी क्या हो गया? फॉल्स। और आगे देखिए फिर नर में वीर्य संग्रहित करने की थैली को स्पर्मेथिका कहते हैं, ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है, यही बोलते हैं। देखिए नर में जो वीर्य संग्रहण करने की जो थैली होती है उसको स्पर्मेथिका ही बोलते हैं। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन, एक ही एडिफागा और पोलीफागा कोलियोप्टेरा के उपगण है, तो ये भी ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है, ये दोनों, ये भी ट्रू है। एडिफागा और पोलीफागा कोलियोप्टेरा के उपगण है। आगे देखिए कीटों में चलते समय संतुलन को बनाए रखने में हिग्जापोड सक्षम होते हैं, तो ये भी ट्रू है, हिग्जापोड ही सक्षम होते हैं। आगे देखिए ग्लोसालेब्रम का एक भाग है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ग्लोसालेब्रम का एक भाग नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए बोम्बसीडी वर्ग लेपिडोप्टेरा का कुटुंब है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या? बोम्बसीडी वर्ग लेपिडोप्टेरा का कुटुंब है, तो ये हो जाएगा ट्रू। आगे देखिए फिर अपने देखिए ये सेक्शन फर्स्ट हो गया जिसको पेपर में ही करना होता है, फिर सेक्शन सेकंड आता है जिसको देखिए कॉपी में करना होता है। अब देखिए इसमें आगे देखिए ये भी सेक्शन सेकंड में देखिए, सेक्शन सेकंड में 2, 3 और 4 क्वेश्चन है। तो देखिए पहले दूसरे नंबर पे देखिए निम्न 13 प्रश्नों में से किन्हीं 10 के उत्तर देने हैं। देखिए टोटल 13 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब देखिए 13 में से कोई भी 10 करना है, और देखिए आंसर कितना देना है? 2 से 3 पंक्तियों में, जितना पूछ रहा है उतना ही आंसर देना है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जिट बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है कि जितना पूछ रहा है। देखिए जैसे भवपूर्णता पूछ रहा है तो भवपूर्णता देखिए 2 से 3 पंक्ति में बिल्कुल फैक्ट आंसर बताइए, बिल्कुल ट्रू आंसर बताइए। ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी लिखते जा रहे हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 पंक्ति में लिखना है और उसको 5-10 पंक्तियों में आप कर रहे हो। जितना पूछ रहा है देखिए 2 से 3 पंक्ति में ही करना है। 13 है, उनमें से कोई भी आप जो भी आपको आते हैं वो 10 कर दीजिए। तो देखिए इसमें पहला है भवपूर्णता, फिर दूसरा है द्विनाम पद्धति, फिर है मीरियोपोडा। देखिए पहला क्या है? भवपूर्णता, द्विनाम पद्धति, मीरियोपोडा, और फिर है निमोकोत्सर्जन, आकारिकी, कीट के शरीर में रक्त के कार्य, और फिर है एंडोप्टेरिगोटा के 4 गणों के नाम, फिर है एंडोक्राइन ग्रंथियां, कीटों में श्रृंगिकाओं के कार्य, कोलियोप्टेरा के 2 कुल उदाहरण सहित, और देखिए कीटों के सिर का सामने का भाग, कीट की टांग, इसके अलावा टिड्डे का निचला होठ। तो देखिए ये टोटल 13 क्वेश्चन है, इनको देखिए आप अच्छे से याद कर लीजिए यार। ये इनमें से देखिए आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ये हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नहीं मिले, बाकी देखिए कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जितना पूछ रहा है उतना ही आपको आंसर देना है। 13 में से आपको 10 ही करने होंगे। आगे देखिए अपना आगे
आगे देखिए तीसरे नंबर पे निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। देखिए 8 है, उनमें से 5 के उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, और देखिए 6 से 8 पंक्ति में उत्तर देना है। ये विशेष ध्यान रखना है, 6 से 8 पंक्ति में उत्तर देना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। अब देखिए इसमें पहला है मोलफिगियन ट्यूबवेल्स। देखिए मोलफिगियन ट्यूबवेल्स है, फिर है साइफनिंग प्रकार के मुखांक का नामांकन चित्र बनाते हुए वर्णन करना है इसका। ये 8 है, तो देखिए इनमें से 5 करने हैं। फिर है कीट के सुनने वाले अंग, फिर है टिड्डे के आहार नाल का नामांकित चित्र, फिर है मादा कीट के बाह्य जननांग का नामांकित चित्र सहित, फिर कीट के प्यूपा का प्रकार। देखिए कीट होता है, कीट के प्यूपा के प्रकार बताना है। फिर देखिए मंत्रगुण व भ्रंग में अंतर बताना है। फिर देखिए लास्ट है 8वें नंबर पे निम्न कीटों का कुटुंब एवं गण लिखिए। देखिए जो ये कीट दे रखे हैं, रेशम कीट, टिड्डा, दाल का भ्रंग, सफेद लट, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, सरसों का माहू, सरसों की आरा मक्खी, इनका देखिए गण और कुटुंब, इनका कुल लिखना है, इसके अलावा इनका गण लिखना है। तो ये 8वें नंबर पे। अब इनमें से कोई भी आपको 5 करने हैं 8 में से। अब देखिए फिर आगे अपने चौथे नंबर पे निम्न 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 1 से 2 प्रश्न में आपको उत्तर देना है। देखिए 3 है, उनमें से कोई भी 2 करिए, और 1 से 2 प्रश्न में आपको उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो 30 नंबर के ये हो गए। देखिए पहला क्वेश्चन है टिड्डे के तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। देखिए सेकंड नंबर पे प्राणी जगत के वर्गीकरण में कीटों की स्थिति बताइए। प्राणी जगत में कीटों को सबसे बड़ा और प्रमुख वर्ग बनाने वाले विभिन्न कारकों का विवेचन करिए। तो ये हो गया सेकंड। और थर्ड है कृषि के महत्व के कीट गणों के नाम की सूची बनाइए। हेमियोप्टेरा गण के लक्षण बताते हुए महत्वपूर्ण कुटुंब के गुण उदाहरण सहित बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन है लॉन्ग। देखिए इनमें से आप कोई भी 2 कर लीजिए। तो ये अपना 2015 का पूरा पेपर हो गया। देखिए इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहां से ले लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आता है देखिए अपना आगे वाला, देखिए अपन पेपर है अपना आगे का, देखिए ये देख लीजिए आप, 2016 का पेपर है। 2016 का अपन पेपर सोल्व करते हैं। तो देखिए 2016 का भी अपन पेपर सेम, देखिए पैटर्न वही है जो ऊपर था। अब देखिए इसमें अपन फिल इन द ब्लैंक्स वाले पहले सोल्व करते हैं। कीट के पैर का सबसे छोटा भाग ट्रोफेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोचेंटर। देखिए जो कीट होता है, कीट के पैर का सबसे छोटा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रोचेंटर। अच्छे से याद रखना आपको, कीट के पैर का सबसे छोटा भाग ट्रोचेंटर कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, संसार में परिचित कीटों की कुल जातियां 5.5 मिलियन है। संसार में परिचित कीटों की कुल जातियां 5.5 मिलियन है। फिर देखिए आगे वाला क्वेश्चन, कीट के सिर पर उल्टे वाय आकार की संधि रेखा। देखिए कीट के सिर पर उल्टे वाय आकार की जो संधि रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए उसको बोलते हैं एप्रिकेनियल सूचर। क्या बोलते हैं? एप्रिकेनियल सूचर बोलते हैं उसको। इसको अच्छे से याद कर लेना। देखिए अभी जो पहले वाला पेपर था अपना 2015 का, उसमें देखिए ट्रू फॉल्स में ये मिल गया था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसमें मिल गया है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए किसी में मिल सकता है, ट्रू फॉल्स में मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए कीट के सिर पर उल्टे वाय आकार की संधि रेखा को क्या बोलते हैं? एप्रिकेनियल सूचर। एप्रिकेनियल सूचर बोलते हैं। आगे वाला देखिए शिकारी मेंटिस मेंटिडोडिया गण का उदाहरण है। देखिए शिकारी मेंटिस होता है, ये मेंटोडिया गण का उदाहरण है। देखिए क्या, शिकारी मेंटिस किसका उदाहरण है? मेंटोडिया गण का उदाहरण है। आगे देखिए मधुमक्खी का कुल बताना है। तो देखिए मधुमक्खी का कुल क्या होता है? एपीडी। मधुमक्खी का कुल होता है एपीडी। आगे वाला देखिए पैरहीन लार्वा को एपोडस कहते हैं। पैरहीन जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? एपोडस। देखिए फिर चीचड़ी और बरूथी, चीचड़ी और बरूथी है, इनका आपको वर्ग किस वर्ग से संबंधित है ये बचाना है। तो देखिए अरेचिडी, किससे? अरेचिनिडा से संबंधित है। अरेचिनिडा से संबंधित है चीचड़ी और बरूथी, इनका वर्ग क्या होता है? अरेचिनिडा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला अपना क्वेश्चन है उदर के 6 खंड। उदर के जो 6 खंड होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? तो देखिए किस में पाए जाते हैं? कोलेम्बोला में। जो कोलेम्बोला होता है उसमें उदर के 6 खंड पाए जाते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कोलेम्बोला में उदर के 6 खंड पाए जाते हैं। कीट जिसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं वो बताना है। तो देखिए अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है उसको बोलते हैं हेमीमेटाबोलस। क्या बोलते हैं? हेमीमोटाबोलस। जो कीट होता है उसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है उसको हेमीमेटाबोलस बोलते हैं। आगे देखिए द्विकंगार संगिका रेशम कीट में पाई जाती है। देखिए द्विकंगार जो संगिका होती है ये किस में पाई जाती है? रेशम कीट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? रेशम कीट में। आगे देखिए फिर आगे देखिए ये हो गए अपने आप आगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। यानी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पोल्प कौन से मुखांग में होते हैं? देखिए पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और देखिए दोबारा पोल्प कौन से मुखांग में होते हैं? मैक्सिला व निचले होठ में। किस में होते हैं पोल्प? मैक्सिला व निचले होठ में पोल्प होते हैं। आगे देखिए परागकण एकत्र करने वाली टांगे पाई जाती है। देखिए परागकण एकत्र करने वाली टांगे किसमें पाई जाती है? तो ये मधुमक्खी में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मधुमक्खी में, हनी बी में। आगे देखिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है अपना
आर्थोप्टेरा में पंखों की पहली जोड़ी रूपांतरित हो जाती है, किसमें रूपांतरित हो जाती है? टेगमिना में। किसमें रूपांतरित हो जाती है? टेगमिना में। आर्थोप्टेरा में पंखों की पहली जोड़ी टेगमिना में रूपांतरित हो जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कीट का सिर कितने खंडों का बना होता है? कीट का सिर 6 खंडों का बना होता है। कितने का? कीट का सिर 6 खंडों का बना होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सभी धून कुटुंब में आते हैं। देखिए जो गुण होते हैं उनका कुटुंब बताना है, तो देखिए इनका कुटुंब क्या होता है, इनका कुल क्या होता है? कुरकुलिनियोडी। क्या होता है? देखिए सभी गुण होते हैं या धून होते हैं, उनका कुल होता है कुरकुलिनियोडी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कुरकुलिनियोडी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, किस गण के कीटों के पंख सल्कों से ढके होते हैं? तो देखिए लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं उनके पंख सल्कों से ढके होते हैं। किसके? लेपिडोप्टेरा के। आगे वाला देखिए, कीट आकारिकी सिद्धांत पुस्तक के लेखक है। देखिए कीट आकारिकी सिद्धांत की जो पुस्तक है उसके लेखक बताना है, तो ये लेखक है आई स्नोडग्रास है। ये देखिए इसके लेखक है RE स्नोडग्रास। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कीट आकारिकी सिद्धांत पुस्तक के लेखक है RE स्नोडग्रास। कौन है? RE स्नोडग्रास इसके लेखक है। आगे देखिए, सरसों की आरा मक्खी किस कुल से संबंधित है? तो ये है देखिए टेनथ्रीनिडी। टेनथ्रीडिनिडी किससे है? टेनथ्रीडिनिडी से संबंधित है सरसों की आरा मक्खी। आगे वाला देखिए, नर टिड्डे के जननांग किस खंड पर उपस्थित होते हैं? तो देखिए ये होते हैं उदर के 90वें खंड पर। किस पर उपस्थित होते हैं? उदर के 90वें खंड पर उपस्थित होते हैं। फिर देखिए आगे है अपना, किस प्रकार के ओवेरियल्स में पोषक कोशिकाएं अनुपस्थित होती है? तो देखिए पेनोस्टिक प्रकार के में। किसमें? पेनोस्टिक प्रकार के में ओवेरियल्स अनुपस्थित होती है। तो ये हो गया। अब आते हैं अपने ट्रू फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स है, कीट में हृदय पृष्ठ साइनस में स्थित होता है, तो ये ट्रू है। कीट में देखिए हृदय है पृष्ठ साइनस में स्थित होता है, तो ये हो गया ट्रू। फिर देखिए थ्रिप्स में बायोमेंटिवल अवशेषी रूप में होता है, तो ये हो गया फॉल्स। क्या हो गया? ये फॉल्स। आगे देखिए, मिजेट्रोन की उत्पत्ति एक्टोडर्मल से होती है, तो ये भी हो गया फॉल्स। फिर आगे होता है, कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा फाइलम का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ये हो गया ट्रू। आपको ध्यान रखना है, कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा होता है, ये फाइलम का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ये हो गया ट्रू। फिर आगे देखिए, कीट के अग्रवक्ष में एक जोड़ी पैर और पंख पाए जाते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। आगे देखिए, टिड्डे के वक्ष में 3 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। आगे देखिए, पर्णजीवी थाउसेनुरा गण से संबंधित है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स। आगे देखिए, प्रौढ़ कीटों में पीडोजेनेसिस लैंगिक जनन का एक प्रकार है, तो ये भी फॉल्स हो गया। आगे देखिए, दीमक एक सामाजिक कीट व बहुभक्षी नाशजीवी है, तो ये हो गया ट्रू। दीमक एक सामाजिक कीट व बहुभक्षी नाशजीवी है। आगे देखिए, निमोर्चन हार्मोन कार्पोरा अलाटा द्वारा स्रावित होता है, तो ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। आगे देखिए, फिर तो ये हो गए दोस्तों देखिए अपने। अब आगे आता है देखिए अपने सेक्शन सेकंड में कॉपी में करना होता है इसको। तो देखिए 13 में से 10 के उत्तर करने हैं। देखिए 13 टोटल क्वेश्चन है और उनके 10 के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 13 में से 10 के उत्तर देना है। मेलफिगियन ने लिखा है, डॉक्टर S प्रधान का योगदान, द्विनाम पद्धति। इसके अलावा देखिए एक्जोपेरिगोटा के 4 गणों के नाम लिखिए, लेपिडोप्टेरा गण के 2 महत्वपूर्ण कुल उदाहरण सहित, मैगट और गर्भ, सलभ और तितली, बहुगुणता एवं बहुरूपता, प्रजातियां एवं सोदर प्रजातियां, दीमक और रेशम कीट का कुटुंब एवं गण, उपत्वचा के कार्य, क्रस्टेशिया वर्ग के लक्षण, कीट के सिर की शरीर के अक्ष के 7 स्थितियों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हो गए देखिए अपने छोटे क्वेश्चन। 13 में से 10 के उत्तर देने। फिर आते देखिए अपने 8 में से 5 के उत्तर देने। कीट में पंखों के विभिन्न रूपांतरण, कीट में विभिन्न प्रकार के लार्वा, हाइमेनोप्टेरा गण के लक्षण, कीट प्रबलता के लिए जिम्मेदार 4 कारक, कीट के सुनने वाले अंग, खोदने व परागकण एकत्र करने वाली टांगे, धागाकार व कांटेदार संघिकाएं और कीटों में पूर्ण कायांतरण चित्र सहित। तो देखिए ये हो गए अपने 8 क्वेश्चन। इनमें से देखिए कोई भी आपको 5 करने हैं। फिर आगे आते हैं अपने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में 3 है, 3 में से आपको 2 करने हैं। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। ये देखिए अच्छे से देख के ही करना है, 1 से 2 प्रश्न में करना है। तो देखिए कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुखांगों के नाम लिखिए, चुबाने और चूसने वाले मुखांग को भोजन ग्रहण करने की विधि सहित समझाइए। देखिए दोबारा देखिए, कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुखांगों के नाम लिखिए। इसके अलावा चूबने और चूसने वाले मुखांग और भोजन ग्रहण करने की विधि सहित समझाइए। टिड्डे के परिसरण तंत्र की संरचना एवं रक्त परिसरण की कार्यकी का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सेकंड हो गया। और देखिए थर्ड है, कृषि के महत्वपूर्ण कीटगणों के नाम लिखिए, डिप्टेरा गण के लक्षण बताते हुए महत्वपूर्ण कुटुंब के गुण उदाहरण सहित लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन 2-3 साल से रेगुलर रिपीट हो रहा है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए यदि मैं क्वेश्चनों के एक एक को आपको ज़्यादा इनकी डिटेल में समझाने लगा तो काफ़ी लॉन्ग अपना वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आप याद कर लेना अच्छे से। तो देखिए ये हो गए अपने 2 पेपर। अपना थर्ड पेपर आता है देखिए
तो देखिए अपना आगे वाला पेपर है, ये देख लीजिए आप, आगे वाला सेम पैटर्न तो वही है। और देखिए पेपर देख लीजिए आप, सबसे पहले अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं। देखिए पश्चोन्मुखी सिर की स्थिति किस में पाई जाती है? देखिए पश्चोन्मुखी सिर की स्थिति बग्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बग्स में। आगे देखिए पंख की लंबवत सिराओं की संख्या होती है। देखिए पंख की लंबवत सिराओं की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। आगे देखिए हेमिलाइट्रॉन 4 विंग्स का रूपांतरण है। देखिए हेमिलाइट्रॉन है, ये 4 विंग्स का रूपांतरण है। आगे देखिए फिर मोल क्रिकेट की अगली टांगे फोसोरियल होती है। देखिए मोर क्रिकेट होता है, मोल क्रिकेट कौन सा? मोल क्रिकेट की अगली टांगी कैसी होती है? फोसोरियल, फोसोरियल होती है। आगे देख लीजिए फिर आप, आगे देखिए प्रीमेंटम कीट लेबियम का एक भाग है। देखिए जो प्रीमेंटम कीट है ये लेबियम का एक भाग है। प्रीमेंटम कीट है ये लेबियम का एक भाग है। फिर देखिए निर्घर्षण तथा चूसक मुखांग थ्रिप्स व माइट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? थ्रिप्स व माइट्स में पाए जाते हैं। कौन से? निर्घर्षण तथा चूसक मुखांग है, ये थ्रिप्स व माइट्स में पाए जाते हैं। आगे देखिए मधुमक्खी में चेविंग व लेपिंग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। मधुमक्खी में कैसे? चेविंग व लेपिंग यानी चबाने व काटने वाले मुखांग पाए जाते हैं मधुमक्खी में। आगे देखिए मोलपिगियन नलिका का कार्य उत्सर्जन का होता है। कैसा होता है? उत्सर्जी। मोलपिगियन नलिका होती है, उसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का। आगे देखिए, आगे कोलियोप्टेरा कीटों का सबसे बड़ा ऑर्डर है। देखिए कोलियोप्टेरा है, ये कीटों का सबसे बड़ा ऑर्डर है। आगे देखिए लेडी बर्ड भर्ग। देखिए लेडी बर्ड भर्ग का कुल, आप कुल से संबंधित है, ये कुल बताना आपको। तो देखिए इसका कुल क्या हो जाएगा? कोक्सीनिलेडी। क्या हो जाएगा? लेडी बर्ड जो भर्ग है इसका कुल हो जाएगा कोक्सीनिलेडी। आगे देखिए अपना, तो देखिए ये हो गए अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आगे आते हैं अपने देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के में सबसे पहले है असमृद्ध को पहचानिए। असमृद्ध को पहचानिए यानी अलग को पहचानना है इनमें से। तो देखिए ट्राइकोग्रामेटिडी और इक्न्यूमेटेडी, ब्रोकोनेटिडी और डेंथिथ्रिनिडी। तो देखिए ये इसमें असमृद्ध है, ये लास्ट वाला। कौन सा? लास्ट वाला इसमें असमृद्ध है, यानी टेंथेथ्रिनिडी ये असमृद्ध है। और देखिए इनके ऊपर ये कुल भी दे रखे हैं, आप ये देख लीजिएगा। ये असमृद्ध क्यों है? क्योंकि देखिए इनके सेम है, 3 के तो 3 है, 3 के तो देखिए सेम है, और इसका चौथे का अलग है। तो देखिए ये असमृद्ध हो गया, सॉफ्लाई में पाया जाता है ये, तो ये अलग हो गया। तो इसे आप पहचान लेना आराम से। बाकी आगे देख लीजिए आप, टेगमिना किस ऑर्डर में पाया जाता है? देखिए टेगमिना बताना आपको, टेगमिना किस ऑर्डर में पाया जाता है? तो देखिए टेगमिना इज फाउंड इन ऑर्डर। देखिए टेगमिना किस ऑर्डर में पाया जाता है? तो देखिए आर्थोप्टेरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आर्थोप्टेरा में टेगमिना पाया जाता है। आगे वाला देखिए सिस्टम नेचर वॉज ऑथर बाय। देखिए सिस्टम नेचुरा के जो लेखक है वो बताना आपको। तो देखिए इसके लेखक कौन है? लीनियस। लीनियस है इसके लेखक। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेदी अंग है? संवेदी अंग बताना है। तो देखिए जोहन्स्टन अंग है, ये संवेदी अंग है। कौन सा? जोहन्स्टन अंग है, ये संवेदी अंग है। आगे देखिए फिर पंखाकार श्रृंगिका पाई जाती है। पंखाकार श्रृंगिका किस में पाई जाती है? क्यूलेक्स में। किस में पाई जाती है? क्यूलेक्स में पंखाकार श्रृंगिका पाई जाती है। आगे देखिए पेडिसल है। पेडिसल क्या है? श्रृंगिका का दूसरा भाग। पेडिसल श्रृंगिका का दूसरा भाग है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए फिर अपना, इसी में आगे वाला क्वेश्चन है कीटों में श्वसन होता है। कीटों में श्वसन किससे होता है? कीटों में श्वसन छिद्रों द्वारा होता है। किससे होता है? श्वसन छिद्रों द्वारा। पंख धारण करने वाला वक्षीय खंड कहलाता है। पंख धारण करने वाला वक्षीय खंड क्या कहलाता है? तो देखिए वो कहलाता है टेरोथोरेक्स। क्या कहलाता है? टेरोथोरेक्स कहलाता है। कीट पंख धारण करने वाला जो वक्षीय खंड होता है वो टेरोथोरेक्स कहलाता है। आगे देखिए आगे वाला है अपने, किस गण के कीटों के पंख सल्कों से ढके होते हैं? तो लेपिडोप्टेरा गण के जो पंख होते हैं ये सल्कों से ढके होते हैं। लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के पंख सल्कों से ढके होते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे वाला देखिए, आगे वाला क्वेश्चन अपना 10th नंबर पे, कंफोडिफॉर्म लार्वा किस गण में पाया जाता है? कंफोडिफॉर्म लार्वा होता है, ये किस में पाया जाता है? तो देखिए कोलियोप्टेरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोलियोप्टेरा में। इनमें से इनका आंसर कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए ट्रू फॉल्स वाला आ गया। सुरसुरी कुर्कुलिनियोडी कुल से संबंधित है। तो देखिए ये सही है, सुरसुरी होती है ये कुर्कुलिनियोडी कुल से ही संबंधित है। आगे देखिए स्पर्मेथिका नर जनन तंत्र का एक भाग है, ये भी ट्रू है। आगे देखिए नेफ्रोसाइट्स उत्सर्जन से संबंधित है, तो नेफ्रोसाइट उत्सर्जन से संबंधित है, ये भी सही है। देखिए होलोन्यूस्टिक में 10 जोड़े श्वसन छिद्र होते हैं, ये भी सही है, ट्रू है। आगे देखिए फेगोसाइट्स बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों के शरीर की रक्षा करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी ट्रू है। आगे देखिए हेमियोप्टेरा में काटने व चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं, तो ये भी फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। आगे देखिए आइसोप्टेरा में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, तो ये भी फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। आगे देखिए लेसनिया मैक्सिला का एक भाग है, तो ये ट्रू हो गया। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। आगे देखिए एक एप्रिकेनियल सुचुर कीट के सिर पर पाया जाता है, तो ये ट्रू है। देखिए ये कई बार हर बार रिपीट हो रहा है, ये एप्रिकेनियल सुचुर कीट के सिर पर पाया जाता है, ये ट्रू हो गया। आगे देखिए पाइलोरिक वोल्व मध्य प्रणाली के शुरू में होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये हो गए देखिए अपने
सेक्शन फर्स्ट। अब देखिए सेक्शन सेकंड अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए सेक्शन सेकंड में सबसे पहले आप देख लीजिए, कॉपी में करने होते हैं। 13 में से 10 के उत्तर देने। इसमें देखिए पहला आकारिकी, कीट, पाचन, श्वसन और एप्टेरिगोटा, क्रॉस सिराए, पाइकिलोथर्मिक, पार्थिजेनेसिस, पीडोजेनेसिस, बेक्राइप्टेरेस, रूपांतरण, वर्गीकरण, एक्जेरेटा प्यूपा। और देखिए फिर आगे है अपने जो थोड़े मीडियम टाइप के क्वेश्चन है आपके, ये देखिए कितने करने हैं, 8 में से 5 करने हैं। लार्वा के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कीटों की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए, इनमें से किसी एक को स्पष्ट कीजिए। फिर आता है देखिए भारत के 2 प्रमुख कीट वैज्ञानिकों पर टिप्पणी कीजिए, मध्य प्रणाली एवं पश्चिम प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आता है सिस्टोसोल एवं डायस्टोल में अंतर। आगे देखिए एंडोप्टेरिगोटा और एक्जेप्टेरिगोटा में अंतर लिखिए। फिर देखिए न्यूरॉन के प्रकार, क्यूटिकल के कार्य। ये हो गए 8 में से इनके 5 के उत्तर आपको देने हैं। फिर आते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। देखिए लॉन्ग है, पंखशिरा विन्यास का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए 1 से 2 पेज में इनके करने होते हैं, 2 करने हैं कोई भी। देखिए पंखशिरा विन्यास का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आता है देखिए नर टिड्डे के प्रजनन तंत्र का सचित्र स्पष्टीकरण कीजिए और जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। ये सेकंड था। और थर्ड है एंडोप्टेरिगोटा के 4 गणों के नाम बताइए तथा गण कोलियोप्टेरा एवं इसके 5 कुटुंब के गुणों की उदाहरण सहित विवेचना करिए। तो ये हो गया देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन। तो इनमें से कोई भी आपको 2 करने हैं, 3 में से कोई भी आपको 2 करने हैं। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे। अब आता है देखिए अपना नेक्स्ट पेपर। तो देखिए स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट पेपर है, आप देख लीजिए नेक्स्ट पेपर है। और देखिए इसमें पहले अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन अपना, मांसपेशियों को स्थान उपलब्ध कराने के बॉडी वॉल के चरम संबंधी विकास रूप को कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको अंतःकंकाल कहा जाता है। क्वेश्चन दोबारा देखिए, मांसपेशियों को स्थान उपलब्ध कराने के बॉडी वॉल के चरम संबंधी विकास रूप को अंतःकंकाल कहा जाता है। आगे देखिए फिर इसमें सेकंड है, मेकोप्टेरा गण में देखिए आपको बताना है खाली स्थान है प्रकार के पंख युग्मन पाए जाते हैं। तो देखिए जो मेकोप्टेरा गण है इसमें देखिए फ्रेनेट प्रकार के पंख युग्मन पाए जाते हैं। कैसे, फ्रेनेट प्रकार के। आगे देखिए आगे है अपना हमुलाई विंग ह्यूमन तंत्र हाइमेनोप्टेरा गण में पाया जाता है। देखिए किसमें, हमुलाई विंग युग्मन तंत्र है, ये किसमें पाया जाता है, हाइमेनोप्टेरा जो गण है उसमें पाया जाता है। आगे देखिए अपना आगे वाला है, प्लूमोज प्रकार की श्रृंगिका मच्छरों व मोथ में पाई जाती है। किसमें, देखिए जो प्लूमोज प्रकार की जो श्रृंगिका या एंटीना होती है ये मच्छरों में पाई जाती है और मोथ में पाई जाती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखिए ट्रेकिया की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखिए ट्रेकिया की उत्पत्ति एक्टोडर्मल से हुई है। किससे, एक्टोडर्मल से हुई है। ट्रेकिया की उत्पत्ति आपको ध्यान रखना है एक्टोडर्मल से होती है। आगे देखिए फिर फिल्टर चैम्बर पाचन तंत्र के विकास हिस्से का भाग है। देखिए जो फिल्टर चैम्बर होता है किसके, पाचन तंत्र का हिस्से का भाग है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडगट। क्या हो जाएगा, मिडगट। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, उदर के 6 खंड कीट हेड में पाए जाते हैं। देखिए उदर के जो 6 खंड होते हैं किसमें पाए जाते हैं, कीट हेड में। किसमें, जो कीट का हेड होता है उसमें देखिए उदर के 6 खंड पाए जाते हैं। आगे देखिए पेडिसल एक एंटीना का भाग है। पेडिसल किसका भाग है, पेडिसल एंटीना का भाग है, पेडिसल एंटीना का भाग है। फिर देखिए टोरसस के पंजों के बीच में चिपकने वाली पेड़ जैसी संरचना क्या कहलाती है। दोस्तों देखिए टोरसस के पंजों के बीच में चिपकने वाली हेड पेड़ जैसी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरोलियम। क्या बोलते हैं, एरोलियम। जो टोरसस होता है, टोरसस के पंजों के बीच में जो चिपकने वाली पेड़ जैसी संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, एरोलियम। आगे देखिए मतगुण यानी बग का सिर कैसा होता है, बग का सिर आपको बताना है। तो देखिए बग का सिर होता है, कैसा होता है बग का सिर, ओपिसियोगनेलस। कैसा होता है, ये देख लीजिए आप, ओपिसियोगनेथस होता है। ओपिसियोगनेथस प्रकार का बग का सिर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने आगे है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और देखिए ये भी 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कीट की क्यूटिकल स्क्लेरोटाइजेशन के दौरान डोपा का गठन किसके हाइड्रोक्सिलेशन के कारण होता है। देखिए डोपा का गठन होता है वो किसके हाइड्रोक्सिलेशन के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन अलेनिन, ट्राइरोसिन, ल्यूसिन और ट्रिप्टोफेन। तो देखिए जो डोपा का गठन होता है ये किसके हाइड्रोक्सिलेशन के कारण होता है, ये होता है ट्राइरोसिन। किसके, ट्राइरोसिन के हाइड्रोक्सिलेशन के कारण ही देखिए डोपा का गठन होता है। आगे देखिए इसमें सेकंड है, निम्न में से कौन सा गण कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको गण बताना है। तो देखिए स्टिप्टेरा, आर्थोप्टेरा, इम्प्यूप्टेरा और उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी है कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण गण है, आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, कोलियोप्टेरा के लार्वा को कहते हैं। कोलियोप्टेरा का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
हैं, गर्भ बोलते हैं। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, यौगिक आंखें और ओसिलाइड किस भाग से निकलती है। देखिए यौगिक आंखें और ओसिलाइड है ये प्रोटोसेरेबम से निकलती है। किससे निकलती है? प्रोटोसेरेबम से। किससे? प्रोटोसेरेबम से निकलती है यौगिक आंखें। आगे देखिए चबाने वाली जू किस गण से संबंधित है, तो चबाने वाली जू होती है ये मेलिफेगा गण से संबंधित है। किससे? मेलिफेगा। किससे है? मेलिफेगा गण से संबंधित होती है चबाने वाली जू। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट भ्रंग आमतौर पर सुस्त रंग का, सिर दबा हुआ, सिर का आगे का क्षेत्र थूथन, इलाइट छोटा साथ में बड़ा, पीजिडियम ट्राइसाइमाइन किस कुल से संबंधित है। यानी देखिए जो ये विशेषता बताई गई है ये किस कुल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए ये बुर्चिडी कुल से संबंधित है। किससे? बुर्चिडी जो कुल होता है उससे संबंधित जो ये विशेषता बताई गई है, जैसे कि कॉम्पैक्ट भ्रंग आमतौर पर सुस्त रंग का, सिर दबा हुआ, सिर का आगे का क्षेत्र व्यापक, थूथन, इलाइटर छोटा साथ में बड़ा, फिजिडियन टोरसाइमाइन कुल से संबंधित है। देखिए ये बुर्चिडी कुल से संबंधित है जो ये विशेषता बता रखी है, ये इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पटेरीगोटा से संबंधित है। देखिए पटेरीगोटा से संबंधित है वो आपको बताना है। तो देखिए ट्राइकोप्टेरा, क्या ट्राइकोप्टेरा है ये पटेरीगोटा से संबंधित है। आगे देखिए कीट के पैरों का कौन सा हिस्सा छाती से लगा रहता है। देखिए कौन सा हिस्सा छाती से लगा रहता है, तो ये कौन सा है? कोक्सा। कोक्सा होता है ये छाती से लगा रहता है, कोक्सा। आगे देखिए तितली में सूंड मुंह के किस भाग से उत्पन्न होती है। देखिए तितली में सूंड मुंह के किस भाग से उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो देखिए मैक्सिली का जो गोलियां होती है उससे देखिए तितली का ये सूंड है उत्पन्न होती है। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, हाइमेनोप्टेरा गण का सामान्य उदाहरण है। तो देखिए हाइमेनोप्टेरा गण का सामान्य उदाहरण क्या है? चींटी है ये हाइमेनोप्टेरा गण का उदाहरण है। आगे देखिए आगे अपने आ जाते हैं दोस्तों ट्रू फॉल्स वाले। तो ट्रू फॉल्स वाले भी 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला है, गण इम्बियोप्टेरा में कताई सिल्क टांग पाई जाती है। तो ये ट्रू है। देखिए गण इम्बियोप्टेरा में कताई सिल्क टांग पाई जाती है, तो ये ट्रू का मतलब देखिए आपको टी यानी सही है तो आपको टी लिखना है, और यदि गलत है तो उसके आगे आपको फॉल्स यानी एफ लिख देना है। तो ये सही है तो इसके आगे टी आ जाएगा। सेकंड देखिए गण आइसोप्टेरा में सामाजिक जीवन पाया जाता है। संरचना और बनावट में दोनों जोड़ी पंख समान होते हैं और पंखों पर एक सुचुर होता है जहां से पंख टूट जाते हैं। तो ये भी ट्रू है। ये भी क्या है? ट्रू है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, स्लाइडर संघ आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। देखिए स्लाइडर संघ आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है, तो ये भी ट्रू है, पाया जाता है। आगे देखिए गण हाइमेनोप्टेरा को दो उपगणों मेंटिडुआ और एप्रिकोटा में उपविभाजित किया गया है। तो ये फॉल्स यानी ये गलत है। आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन, गण लेपिडोप्टेरा की उत्पत्ति क्रिस्टेशिया काल में हुई थी। तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या है? देखिए गण लेपिडोप्टेरा की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल में हुई थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए सुपर फैमिली के अंत में ईडी लगता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सुपर फैमिली के अंत में ईडी लगता है, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। आगे देखिए लेबियम एंटीना का एक भाग है, तो देखिए ये भी क्या है? फॉल्स है। ये भी क्या है? फॉल्स है। आगे देखिए टेंटोरियम सिर कैप्सूल का अंत कंकाल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। आगे देखिए आगे वाला अपना इसी में क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है, स्टोन फ्लाई ओडोनोटा गण का एक उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स है। आगे देखिए सफेद चींटी आइसोप्टेरा गण का एक उदाहरण है, तो ये भी एक फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गए अपने। अब आगे देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉपी में करने होते हैं, यानी सेकंड पार्ट आता है जिनको कॉपी में करना होता है। देखिए 13 में से 10% करने हैं, 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। पहला है देखिए सिस्टोमेटिक्स, सेकेंड है अपुनकायंत्रण, गामा वर्गीकरण, और फिर है जाति द्विनाम पद्धति वर्गीकरण विज्ञान। तो ये हो गया। फिर इन्हीं में देखिए आगे है, निम्न के उत्तर दीजिए। जोन्स्टन अंक का क्या कार्य है? बही कंकाल, इंसेक्टा क्लास के रूपात्मक लक्षण, कुल श्रिम्साइडी के रूपांतरित लक्षण, और इनके नामांकित चित्र बनाने, जैसे कीट संगिका का, कीट के सिर का सामने का भाग, टिड्डे का लेब्रम। तो ये हो गए। देखिए फिर इसी में अगला आता है 3rd नंबर पे, यानी 6 से 8 में उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, टोटल 8 है। 8 में से आपको 5 करने हैं 6 से 8 पंक्तियों में। तो देखिए इसमें पहला है चित्र के साथ एरोलियम और एम्बोडियम के बीच अंतर। फिर देखिए मादा कीट के बाह्य जननांग का नामांकित चित्र, आर्थ्रोपोडा संघ के रूपात्मक लक्षण लिखिए, और अपटेरिगेटा और टेरिगोटा के बीच अंतर लिखिए। कीटों में कायांतरण के विशेष प्रकार क्या है? कीट में रक्त संचार प्रणाली का नामांकित चित्र करें। फिर देखिए इंस्टार एरोलियम मोल्टिंग व स्टेडियम को परिभाषित कीजिए। इनको देखिए परिभाषित करना है। उदाहरण के साथ आर्थ्रोप्टेरा गण का वर्गीकरण लिखिए। देखिए 8 है, 8 में से कोई भी आपको जो आते हो वो 5 कर दीजिएगा। बाकी देखिए दे रखे 6 से 8 पंक्तियों में ही करना है। आगे देखिए फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और देखिए इनका उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में लिखना है। ये 3 दे रखे हैं, इनमें से कोई भी आपको 2 करना है। देखिए उपयुक्त चित्र के साथ टिड्डी के पूरे तंत्रिका तंत्र का वर्णन करना है। देखिए
जो टिड्डा होता है, टिड्डी के तंत्रिका तंत्र का वर्णन करना है। उपयुक्त उदाहरण व चित्रों के साथ कीड़ों में पाए जाने वाले पैरों के विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है। और देखिए इसमें थर्ड है, कृषि के महत्वपूर्ण कीट गणों के नाम लिखिए। कोलियोप्टेरा गण के लक्षण बताते हुए महत्वपूर्ण कुटुंबों के गुण उदाहरण सहित लिखिए। देखिए ये लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हो रहा है, कृषि के महत्वपूर्ण कीट। तो देखिए इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, इनके गण याद कर लेना है। अब देखिए अपना आगे है 2018-19 का पेपर है, ये भी अपन सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अपना आगे वाला पेपर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए 2018-19 का पेपर है। तो देखिए इसमें पहले अपना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कीट के मस्तक पर उल्टे वाय आकार के सीवन को क्या कहते हैं? तो देखिए उसको क्या बोलते हैं? एप्रिकेनियल सुचर। क्या बोलते हैं? एप्रिकेनियल सुचर बोलते हैं उसको, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कीट के मस्तक पर उल्टे वाय आकार के जो सीवन होते हैं उसको एप्रिकेनियल संचर बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसी में हमूलाई विंग युग्मन तंत्र हाइमेनोप्टेरा गण में पाया जाता है। देखिए दोबारा देखिए, हमूलाई विंग युग्मन तंत्र होता है, ये किस में पाया जाता है? हाइमेनोप्टेरा गण में। आगे देखिए इसमें डिप्टेरा गण में पिछले पंख होल्ट्रस में बदल जाते हैं। देखिए जो डिप्टेरा गण होते हैं उसमें पिछले पंख होते हैं, ये किस में बदलते हैं? होल्ट्रस में। आगे देखिए फिल्टर चैम्बर होते हैं, ये होमोप्टेरा गण में उपस्थित होते हैं। देखिए फिल्टर चैम्बर किस में उपस्थित होते हैं? होमोप्टेरा जो गण है इसमें उपस्थित होते हैं फिल्टर चैम्बर। किसमें? होमोप्टेरा गण में फिल्टर चैम्बर उपस्थित होते हैं। आगे देखिए कीट के मध्य व पक्षवक्ष संयुक्त रूप से टीरियोथेरेक्स कहलाते हैं। देखिए क्या कहलाते हैं? देखिए कीट के मध्य वो पक्षवक्ष होते हैं उनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? टीरियोथोरेक्स। क्या बोलते हैं? टीरियोथोरेक्स बोलते हैं उनको, अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए पेडिसल एंटीना का एक भाग है। पेडिसल क्या है? एंटीना का एक भाग है। आगे देखिए बाह्यफंकी कीटों में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। देखिए जो बाह्यफंकी कीट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? अपूर्ण कायांतरण। आगे देखिए मतगुण बग होती है। देखिए मतगुण या बग होती है, इसका सिर बताना है, इसका सिर किस प्रकार का होता है? तो देखिए इसका सिर कैसा होता है? ओपिसियोगनेथस प्रकार का। कैसा? ओपिसियोगनेथस प्रकार का सिर होता है, किसका? बग का। बग का सिर कैसा होता है? ओपिसियोगनेथस प्रकार का। आगे देखिए, आगे है अपना देखिए इम्फस, रिचर्ड्स और डेविस के अनुसार कीटों के कुल। देखिए जो ये दे रखे हैं नाम, इम्फस और रिचर्ड्स और डेविस के अनुसार 1977 के अनुसार कीटों के कुल बताने हैं, कीटों के कुल गण। तो देखिए 29 कितने होते हैं इनके अनुसार? जो साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं इनके अनुसार देखिए कीटों के गण कितने होते हैं? 29। आगे देखिए इसोफेगस पाचन तंत्र का एक भाग है। इसोफेगस क्या है? पाचन तंत्र का एक भाग है इसोफेगस। तो ये अपने देखे हो गए। अब आगे आते हैं देखिए अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, देखिए संधिपाद वर्ग दे रखे हैं, इनको कॉलम बी से मिलाना है यानी मैच करना है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप से भी। तो देखिए पहला कीट वर्ग क्रस्टेशिया, एरेकिनिडा और चिलोफेडा। तो देखिए सबसे पहला कीट वर्ग है, कीट वर्ग में क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसको मिला देंगे तितली, भृंग और मतगुण से। फिर देखिए क्रस्टेशिया में डी आ जाएगा यानी श्रीमप्स, फ्रांस और लोबस्टर्स। फिर देखिए आगे एरेकिनिडा है, इसमें ए आ जाएगा यानी माइट एवं चिचड़ी। और देखिए फिर चिलोफेडा है, चिलोफेडा में क्या आ जाएगा? सी। चिलोफेडा में सी यानी सेंटीफीड्स। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गण कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो देखिए ये तीनों ही गण है, ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये तीनों गण आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कृषि की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट गण है ये तीनों। आगे देखिए हेमीएलाइट्रा अग्रपंख किस में पाए जाते हैं? देखिए हेमीएलाइट्रा और जो अग्रपंख है, हेमीएलाइट्रा अग्रपंख किस में पाए जाते हैं? तो ये किस में पाए जाते हैं? भृंग में पाए जाते हैं। आगे देखिए कीट का शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, ये आपको बताना है। तो कीट का शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से? कीट का शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है। आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेरिगोटा है? देखिए टेरिगोटा आपको बताना है। तो देखिए टेरिगोटा का उदाहरण कौन सा है? ट्राइकोप्टेरा है, ये टेरिगोटा है। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए हाइमेनोप्टेरा गण का सामान्य उदाहरण है। देखिए हाइमेनोप्टेरा गण का सामान्य उदाहरण कौन है? चींटी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कीट के गण कॉलम 1 और कॉलम बी को मिलाना है। तो देखिए गण दे रखा है, तो देखिए इनको मिलाना है। देखिए प्लिकोप्टेरा में सी आ जाएगा यानी स्टोन फ्लाइज का जो गण होता है ये होता है प्लिकोप्टेरा। आगे देखिए फिर सेकंड है अपना हिमिनोप्टेरा का गण कौन सा होता है? चींटी और ततैया का गण क्या होता है? हिमिनोप्टेरा। आगे देखिए आर्थोप्टेरा किसका गण होता है? आर्थोप्टेरा गण होता है फड़के और टिड्डी होता है, उनका गण क्या होता है? आर्थोप्टेरा। और देखिए फिर लेपिडोप्टेरा किसका गण होता है? सलम और तितली होती है, उनका गण होता है लेपिडोप्टेरा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ये भी देख लीजिएगा आप अच्छे से, इनको याद कर लीजिएगा, ये गण दे रखे हैं उनको। आगे देखिए फोरोजियल पश्च प्रकार की टांग किसमें होती है? देखिए फोरोजियल पश्च प्रकार की टांग होती है श्रमिक मधुमक्खी में होती है। किसमें होती है? श्रमिक मधुमक्खी में। आगे देखिए आगे वाला क्वेश्चन है अपना, देखिए रेमोजियम किससे संबंधित है? देखिए रेमोजियम है ये फंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? फंग से संबंधित है।
आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए ये भी मिलान ही करना है। कीट दे रखे हैं और देखिए उनका कुल दे रखा है, उनको मिलाना है। देखिए एम्सेक्टा मूरी दे रखा है, लोकस्टा दे रखी है, लोकस्टा माइग्रेटेरिया और होलोट्रेनिया कॉन्सेनगुनिया दे रखा है और कोल्सोब्रिस काइनेंसिस दे रखा है। तो इनको मिलाना है। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है एम्सेक्टा मूरी, देखिए एम्सेक्टा मूरी दे रखा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटिडी। और क्या हो जाएगा ओटिडी। और देखिए फिर सेकंड नंबर पे लोकस्टा माइग्रेटेरिया, लोकस्टा माइग्रेटेरिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्रेडिडी, इसका गण क्या है एक्रेडिडी। पर थर्ड नंबर पे होलोट्रेचिया कॉन्सेनगुनिया, तो इसका क्या हो जाएगा होलोट्रेचिया कॉन्सेनगुनिया का, इसका हो जाएगा देखिए ए यानी स्केरेविडी, क्या हो जाएगा स्केरेविडी कुल है इसका। और देखिए फिर कोलोब्रिस काइनेंसिस है, इसका हो जाएगा बुर्किडी। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जो कुल है इनको, देखिए इसका राइट आंसर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो अब आगे देखिए अपना फिर आगे वाला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। आगे देखिए ट्रू फॉल्स आ जाते हैं अपना। देखिए गेलिया मैक्सिला का एक भाग है, तो देखिए ट्रू है। देखिए गेलिया मैक्सिला का भाग है, तो देखिए ये ट्रू है। आगे देखिए स्पर्मेथिका नरजनन तंत्र का एक भाग है, तो ये भी ट्रू है। आगे देखिए इसमें थर्ड पुस्तक इंसेक्टा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आरएफ चैपमैन द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी सही है, आरएफ चैपमैन द्वारा ही लिखी गई थी। देखिए फ्रिंज प्रकार के पंख थ्रिप्स में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, फ्रिंज प्रकार के जो पंख होते हैं थ्रिप्स में पाए जाते हैं, ये भी सही है, ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए तितली व शलभ में हेमी मेटाबेलस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। आगे देखिए कॉकरोच मेंटिडी कुल से संबंधित है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टिफेकस गण में अगर फंक स्यूडो होल्टर के रूप में कायांतरित होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। और आगे देखिए स्पाइडर वर्ग इंसेक्टा से संबंधित है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए लेबियम एंटीना का एक भाग है, लेबियम एंटीना का एक भाग है, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। आगे देखिए मेल्फिगी नलिका उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये हो गए देखिए अपने टोटल 10 क्वेश्चन। अब देखिए अपना सेकंड पार्ट आता है बी सेक्शन, इसको देखिए आपको कॉपी में करना होता है। और पहले देखिए 13 क्वेश्चन दे रखे हैं, 13 में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं, 2 से 3 पंक्ति में उत्तर देना है। देखिए जितना पूछ रहा है उतना ही आपको आंसर देना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है इकाइडिस, देखिए इकाइडिस है, फिर देखिए टेगोमोसिस है, फिर है देखिए सिस्टमेटिक्स है, फिर आगे देखिए आगे अपने दे रखा है, आगे अपने कायांतरण है, हार्मोन है, और देखिए पाइजीडियम है, कीट है, अल्फा टेक्सोनोमी है, जोन्स्टन ऑर्गन है, और देखिए टेरोथोरिक्स है, और हाइपोगनेथस है, और टिप्नेथम है, और टेंटोरियम है। तो देखिए आपको पता लग गया होगा कई क्वेश्चन इनमें से रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि इनमें से ही आपका पेपर बनता है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन है टोटल, और 13 में से कोई भी देखिए आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 2 से 3 पंक्ति में आपको इनके उत्तर देना होता है। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए आगे है इसमें आगे देखिए अपने थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8 पंक्तियों में इनके उत्तर देने होते हैं। और देखिए ये है टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको कोई भी 5 करने हैं। देखिए शीर्ष विन्यासों के विभिन्न प्रकारों में अंतर बताइए। सेकंड है कीट के पंख का नामांकित चित्र बनाइए। साधारण कीट के सिर की बाह्य आकृति को चित्रित कीजिए। फिर देखिए विभिन्न संज्ञिकाओं को उदाहरण के साथ वर्णन करिए। फिर आगे देखिए 5वां है इनस्टार एरोलियम बोल्टिंग एवं स्टेडियम को परिभाषित कीजिए। आगे देखिए पंख विहीन एवं पंख युक्त में अंतर बताइए। देखिए एक तो पंख विहीन और एक पंख युक्त में आपको अंतर बताना। आगे देखिए लार्वा एवं प्यूपा के प्रकार बताना है। और देखिए पंख संयोजक के तंत्र, देखिए पंख संयोजक तंत्र है, यंत्र है, इसको आपको परिभाषित करना है। कौन सा पंख संयोजक यंत्र है, इसको आपको परिभाषित करना है। तो देखिए इनके उत्तर आपको पता होगा 6 से 8 पंक्तियों में देना है, और 8 है तो 8 में से कोई भी आपको 5 करने हैं। फिर देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से आपके कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, और देखिए 1 से 2 पृष्ठ में आपको इनके उत्तर देना है। देखिए कीट प्रभाविता के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना है। क्या देखिए कीट प्रभाविता के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करना है। और देखिए सेकंड है कृषि महत्व के कीट गणों के नाम लिखिए। हेमियोप्टेरा गण के लक्षण बताते हुए महत्वपूर्ण कुलों के जो गुण है उनको उदाहरण सहित बताना है आपको। आगे देखिए कीट जो अध्यावरण है किस प्रकार बनती है। देखिए कीट जो अध्यावरण है किस प्रकार बनती है, उसके कार्यों को सूचीबद्ध करना है। तो देखिए लॉन्ग टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए आपकी टोटल 5 ईयर के आपके पूरे पेपर हो गए हैं। इनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लेना, मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि फिर भी आपको कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इतना ही आज की वीडियो में। जय हिंद जय भारत।